हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे फैराडे लॉज के बारे में। और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है जहाँ से बार बार क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो फर्स्ट लॉ की बात अगर हम करें तो यहाँ पे कहा गया है कि द मास ऑफ ए सबस्टेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मास जो डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, उसको डिपेंड किस पे करेगा, यहाँ पे क्यू पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। जितना ज्यादा क्यू बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। और ये जो क्यू है क्या है, यहाँ पे जो कि करंट और टाइम के बराबर हो प्रोडक्ट होता है, जिसको हम आईटी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, और यहाँ पे आप कह सकते हो डब्ल्यू बराबर जेड आई टी, जो कि फॉर्मूला है। यहाँ से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और आप अगर हम जेड की बात करें, जेड क्या है, तो अगर आपने क्यू 1 फैराडे चार्ज अगर पास करते हैं, क्यू की वैल्यू 1 होती है, उस कंडीशन में हम बात करते हैं तो डब्ल्यू जो होगा, जो मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, वो जेड के बराबर होगा, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा जेड। और यहाँ सेकंड लॉ जो स्टेटमेंट दिया गया है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो कि सीरीज में है यहाँ पे, तो मास जो डिपॉजिटेड होगा इज प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि जो W1 अपॉन W2 E1 अपॉन E2। और यहाँ पे कह सकते हैं, अगर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉपर सल्फेट है एंड डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और अगर इनको सीरीज में जोड़ा जाए और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया जाए, उस कंडीशन में जो यहाँ पे जो मास डिपॉजिट होगा उसके इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करें या मास ऑफ कॉपर की बात करें, जो बराबर होगा किसके, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, या आप कहे मास ऑफ कॉपर मास ऑफ सिल्वर, जो कि रेशियो इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन सिल्वर होगा। या आप कह सकते हो मास ऑफ सिल्वर अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर एंड अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन कह सकते हो। तो इसका मीनिंग यही है कि जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो इक्विवेलेंट मास के जस्ट प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज W1 अपॉन W2 या E1 अपॉन E2। दो लॉ है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फैराडे लॉज फर्स्ट एंड सेकंड। और यहाँ से प्रॉब्लम आती है, यहाँ से और यहाँ से दो जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ से मेरे प्रॉब्लम बनाई जाती है। थैंक यू वेरी मच।